राम राम साथियों, आज हम नए वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन का संपूर्ण निरीक्षण करने जा रहे हैं। चलिए आप लोगों को बालाघाट जंक्शन से लाइव कवरेज दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नई अप्रोच सड़क जो आगे बजरंग चौराहा तक जोड़ती है स्टेशन को, नया स्टेशन परिसर। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नई स्टेशन बिल्डिंग, बालाघाट जंक्शन की नई स्टेशन बिल्डिंग, पुराना ZDM, स्थानीय संस्कृति को दर्शाने के लिए यहाँ पर स्टैचू, इसके साथ ही 3 पहिया पार्किंग, अंदर की तरफ 4 पहिया पार्किंग, सामने की तरफ 4 पहिया पार्किंग और इस और 2 पहिया पार्किंग। गार्डन के रूप में हालांकि यहाँ पर ज़्यादा सौंदर्यीकरण तो नहीं देखने मिला, वृक्ष आदि भी कुछ ही नहीं है हरी घास के अलावा। और ये रही नई वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन की स्टेशन बिल्डिंग, 2 पहिया पार्किंग, प्रॉपर शेड के साथ। ये पुरानी बिल्डिंग के कुछ अवशेष दिखते हुए नई वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन स्टेशन बिल्डिंग। फैकेड, नया पोर्च, स्थानीय संस्कृति कलाकृति के बेसिस पर थीम वगैरह, सर्कुलेटिंग एरिया, नया टिकट काउंटर, वेलकम पेंटिंग्स, ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड, ट्रेनों की समय सारणी, अपडेटेड समय सारणी, हालांकि ATVM फिलहाल बंद होती हुई। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत नए शौचालय फ़िलहाल अस्तित्व में नहीं है, ऑपरेशनल नहीं है, बंद हैं दोनों। द्वितीय श्रेणी प्रतीक्षालय भी बंद है, ताला लगा हुआ है भैया। इसके साथ ही रिजर्व लॉन्च, यह भी बंद है, ताला लगा हुआ है। चीफ स्टेशन मास्टर, AC वेटिंग हॉल, फ़िलहाल इसी को नॉन AC के रूप में यूज़ किया जा रहा है। बाकी टॉयलेट आदि अंदर इसके। साथियों, इसके साथ ही बालाघाट जंक्शन को नया फुटओवर ब्रिज, नया वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज नहीं मिला। ये पुराना ही ब्रिज आज भी संचालित है, नेहरू गेज के समय का ब्रिज है ये। बस इसमें साइनेज वगैरह लगा दिए गए, प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2, 3 आदि। बाकी नया ब्रिज बालाघाट को नहीं मिला और ये ब्रिज भी एकदम प्लेटफॉर्म के एंड में है, गोंदिया एंड में, मध्य में भी नहीं है कि लोगों को इसकी उचित सुविधा मिल सके। इस कारण बालाघाट में अमूमन एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म ट्रैक्स को पार कर कर ही जाना पड़ता है। नया फुटओवर वर्ल्ड क्लास जो 12 मीटर चौड़े ब्रिजेस बाकी रेलवे स्टेशनों को दिए गए हैं, वह बालाघाट में नहीं है। आश्चर्य की बात है। साथियों, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बालाघाट जंक्शन में हमें कुछ खास डेवलपमेंट या कुछ खास सुविधाएं देखने को नहीं मिलती। जिस प्रकार 12 मीटर चौड़ा वर्ल्ड क्लास फुटओवर ब्रिज ही गायब है। ब्रिज होता तो उसमें लिफ्ट की सुविधाएं होती, वह भी गायब है। और रही बात प्लेटफॉर्म की, तो वही पुराने प्लेटफॉर्म है। हालांकि प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 का चौड़ीकरण किया गया है, मगर यह कोई डेवलपमेंट में थोड़ी ना गिना जाएगा, ये तो होना ही था।
कोई विशेष इसमें काम नहीं हुआ है, पर वही पुराने प्लेटफॉर्म हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2, 3 और 4 की तो बात ही क्या करें, वह तो आज भी रैक पॉइंट ही बना हुआ है। पैसेंजर एमिनिटीज़ की क्या बात करेंगे वहाँ पर। वर्तमान में बालाघाट जंक्शन भले ही 4 प्लेटफॉर्म का माना जाता है, मगर वास्तव में केवल 3 ही प्लेटफॉर्म हैं पैसेंजर प्लेटफॉर्म। ट्रेन डिस्प्ले बोर्ड और कोच पोजीशन बोर्ड आदि हमें देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही रिटायरिंग रूम, डोरमेट्री आदि की सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं। बाकी कुछ नए टीन शेड्स नैनपुर की दिशा में देखने को मिलते हैं और वह भी प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर ही हैं। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 या 3 की बात की जाए तो वहाँ पर नए टीन शेड्स आदि नहीं दिए गए हैं। ये 2 जो बड़े शेड्स हैं वह पुराने शेड ही हैं, ना कोई ख़ास मरम्मत आदि उसमें दिखाई देती है। कुछ इस प्रकार है अमृत भारत, नया अमृत भारत वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन रेलवे स्टेशन। बदहाली कहें या सुविधा युक्त पुनर्विकास के नाम पर जो सुविधाएं हैं वह आप देख सकते हैं। हालांकि ये सबसे बड़ा सरदर्द एक कम हुआ है, जो क्रॉसिंग ख़त्म की गई है ना, फ्लाईओवर आया है, सरेखा फ्लाईओवर, सरेखा क्रॉसिंग जो ख़त्म हुई है, बस यही है जो राहत का कार्य कर रहा है। बाकी ट्रेन सर्विसेज, लोकल ट्रेन सर्विसेज आप सभी के सामने हैं। ट्रेनें हैं पर सुविधाएं नहीं हैं, ट्रेनें हैं पर ट्रेनें नहीं हैं, वही बात है। वहीं बालाघाट जंक्शन के वर्तमान प्लेटफॉर्म, जिसमें प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 612 मीटर की लंबाई के साथ जो मुख्य प्लेटफॉर्म है बालाघाट जंक्शन का, बालाघाट जंक्शन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 दोनों ही 650 मीटर लंबे व 7.24 मीटर चौड़े हैं वर्तमान प्लेटफॉर्म। वहीं प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 612 मीटर लंबा है। साथियों, वही बात है, आश्चर्य की बात है, 612 से 650 मीटर लंबे ठीक ठाक पैसेंजर हाई लेवल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद आज तक यहां से कोई एक्सप्रेस ट्रेन शुरू व ख़त्म नहीं हो सकी। यह जंक्शन आज भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। नया वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन, यानी बालाघाट जंक्शन में 4 प्लेटफॉर्म होने के बावजूद पैसेंजर प्लेटफॉर्म के रूप में केवल 1, 2 व 3 नंबर ही कार्य करते हैं, क्योंकि चौथा प्लेटफॉर्म पूर्णतः रैक पॉइंट बन चुका है, रैक पॉइंट ही है। क्योंकि ये दोनों सबसे पुराने प्लेटफॉर्म हैं, प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 व 3, जो कि नैरो गेज के समय से थे, नैरो गेज के समय से और पहले से बने हुए थे, ऑपरेशनल थे उस समय भी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 में तो अभी रेलवे ट्रैक आया है और प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 तो पूर्णतः नया ही है, आज का बना हुआ है, बीते 5 साढ़े 5 वर्षों में। तो केवल प्लेटफॉर्म क्रमांक 1, 2 व 3 केवल 3 ही प्लेटफॉर्मों पर चल रहा है। यह वर्तमान स्थिति बालाघाट जंक्शन की, नए वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन की। साथियों, बालाघाट भरवेली उकवा 62.50 किलोमीटर लंबी नई रेलवे लाइन का सर्वे वर्ष 2017-18 में किया गया था और 27 जनवरी 2021 को रेल मंत्रालय को इसकी सर्वे रिपोर्ट सौंपी गई थी। इससे नई रेलवे लाइन की अनुमानित लागत 1017.84 करोड़ रुपए है और इसका ROR रेट ऑफ रिटर्न पॉजिटिव है, 1.18% के साथ ROR पॉजिटिव रहा है। हालांकि वर्तमान में यह रेल परियोजना ठंडे बस्ते में जा चुकी है। इस रेल लाइन में कुल 6 स्टेशन होते बालाघाट, भरवेली, पारासापानी, भलवा, भटकारी और उकवा। हालांकि इसके अलावा बालाघाट, समनापुर, लामटा जैसी नई रेल परियोजनाओं के सर्वेक्षण भी किए गए थे, मगर आज इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इस रेलवे लाइन को कोई मतलब ही नहीं है और यह रहा पूरे बालाघाट जिले का सबसे बड़ा सरदर्द। केवल रेल सुविधाओं की बात कर रहे हैं अपन, उसके चलते सबसे बड़ा सरदर्द। हाई लेवल गुड्स प्लेटफॉर्म 710 मीटर लंबा, 12 मीटर चौड़ा, गुड्स यार्ड, गुड्स रैक पॉइंट, जो कि आज से नहीं बल्कि नैरो गेज के समय से संचालित है। काफ़ी बुजुर्ग अनुभवी रैक पॉइंट। साथियों, 2022 से लगभग 2022 से इसके स्थानांतरण, इसकी शिफ्टिंग की बात चल रही है। आज भी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
यह दावा करता है कि इसकी प्रोसेस चल रही है शिफ्टिंग करने की। उस समय इसे गर्रा पैसेंजर होल्ट, जो कि कटंगी लाइन पर एक छोटा सा स्टेशन है, वहाँ पर इसे शिफ्ट करने की बातें चल रही थी। उस समय के सांसद व रेल विभाग के डीआरएम आदि के बीच यह योजनाएं थीं कि इसे शिफ्ट किया जाएगा, जल्द से जल्द शिफ्ट किया जाएगा। पर आज 3 साल बीत चुके हैं, कार्यकाल ख़त्म हो चुके हैं जनप्रतिनिधियों के, अधिकारियों के, मगर रेलवे रैक पॉइंट आज भी वहीं का वहीं। इस रैक पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है। ये तो इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बालाघाट के लिए, मगर इसकी लोकेशन शिफ्ट हो जाती तो यहाँ पर नए प्लेटफॉर्मों का विस्तार होता, पैसेंजर एमिनिटीज़ बढ़ती, साथ ही रेल सुविधाएं बढ़ती। जो एक्सप्रेस ट्रेनें आज यहाँ से बन नहीं सकती, शुरू नहीं हो सकती, वह ख़त्म नहीं हो सकती, उनका रख रखाव, मेंटेनेंस आदि वह सारे कार्य रुके हुए हैं। अगर इसका स्थानांतरण होता है, इसकी शिफ्टिंग होती है, तो निश्चित तौर पर बालाघाट जंक्शन वास्तव में एक बड़ा जंक्शन बन जाएगा, क्योंकि इसके चलने से ना केवल ट्रेन सर्विसेज प्रभावित हो रही हैं, इसके साथ ही लोगों के स्वास्थ्य पर बात आ रही है। दिन भर यहाँ पर सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग चलती रहती है, भारी मात्रा में यहाँ से सीमेंट की लोडिंग अनलोडिंग होती है, जिसके चलते पीछे कॉलोनीज़ में व आसपास के क्षेत्र में एक समय ऐसा होता है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। यह सारी दिक्कतें हैं क्योंकि रैक पॉइंट हृदय स्थल पर स्थित है, स्टेशन के बीचों बीच है। साथियों, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 में प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 की लंबाई और ऊंचाई तो नहीं बढ़ रही, वो भी लंबाई तो खैर पर्याप्त है, मगर गट्टू आदि ये बदले जा रहे हैं। इसका कार्य चल रहा है। पुराने गट्टू हैं ये बदलेंगे और नए वाले गट्टू यहाँ पे लगाए जाएंगे। इसका निर्माण कार्य प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 पर चलता हुआ यह पुराने गट्टू निकाल कर नए लाल वाले गट्टू लगाए जाएंगे, बेहतर ग्रिप वाले नए गट्टू यहाँ पर लगेंगे। इसी तरह पीछे कार्य होगा पूरे प्लेटफॉर्म पर। साथियों, वहीं नैनपुर जंक्शन 5 हाई लेवल पैसेंजर प्लेटफॉर्म 540 मीटर लंबे और 10.60 मीटर चौड़े होने के बावजूद भी वहां से पहली एक्सप्रेस ट्रेन 14 जुलाई से शुरू हो चुकी है। देखिए, बात ये लंबाई चौड़ाई की नहीं है, बात है रेल सुविधाओं की, जिसके लिए पूरा बालाघाट जिला तरस रहा है। अगर ये केवल रैक पॉइंट शिफ्ट हो जाए, प्लेटफॉर्मों का विस्तार हो सकेगा, नई ट्रेनें शुरू हो सकेंगी, नई एक्सप्रेस गाड़ियां यहाँ से शुरू व खत्म हो सकेंगी। इसके साथ ही बालाघाट जंक्शन में वाटरिंग की सुविधाएं भी नहीं है, यानी यह ऐसा जंक्शन है जहां से ट्रेनों में वाटर फिलिंग भी नहीं की जा सकती। यहाँ पर ट्रेनों पर पानी भी नहीं भरा जा सकता, क्योंकि वाटर पाइपलाइन ही नहीं है। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 व 2 के बीच जो जंक्शन रेलवे स्टेशनों पर वाटर पाइपलाइंस होती हैं, यहाँ पर वह एक भी नहीं है। चारों प्लेटफॉर्मों के बीच एक भी यहाँ पर वाटर पाइपलाइन आपको नहीं दिखेंगी। यानी बालाघाट जंक्शन एक जंक्शन कैटेगरी का स्टेशन, एक यात्री गाड़ी पर पानी भरने योग्य भी नहीं आ रहा, पानी भी नहीं भर सकता। ये हालात हैं बालाघाट जंक्शन के, और ये वर्ल्ड क्लास है, वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन है। कम से कम वाटर फिलिंग के लिए पाइपलाइन आदि तो डाल देना चाहिए। ये काम अमृत भारत में नहीं होंगे, रेलवेज़ को अलग से ही करना होंगे। आश्चर्य की बात है, ये कैसा जंक्शन है, कैसा जंक्शन है, जंक्शन कैटेगरी का स्टेशन है। ऐसे में यहाँ से बात की जाए पेंचवली एक्सप्रेस या जो भी पातालकोट एक्सप्रेस, उनका विस्तार कैसे संभव है? जो स्टेशन पानी नहीं भर पा रहा, वो एक लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेन का संचालन कैसे करेगा? प्राइमरी मेंटेनेंस तो दूर, अदर मेंटेनेंस भी दूर, पानी तक नहीं आ सकता उनमें ट्रेनों पर। ट्रेनों का रख रखाव बहुत दूर की बात। हालांकि यहाँ पर पिट लाइन आदि होना चाहिए बालाघाट जंक्शन में, जिससे गोंदिया का भार भी हल्का हो सकता है। भविष्य में नैनपुर में पिट लाइन्स बनेंगी, उस तरफ का भी भार हल्का हो सकता है जबलपुर साइड का। अगर बालाघाट जंक्शन में कुछ सुविधाएं बहाल की जाएं, कुछ सुविधाएं, नई सुविधाएं जोड़ी जाएं, जिसमें पिट लाइन तो मुख्यतः होनी ही चाहिए। कोचिंग डिपो की फिर भी एक विचाराधीन निर्णय होगा, मगर पिट लाइन की यहाँ पर सख्त आवश्यकता है। वहीं पेंचवली एक्सप्रेस की बात कर ली जाए वर्तमान की, तो उसका विस्तार यहाँ पर कैसे संभव है? प्लेटफॉर्म की क्षमता है, बिल्कुल प्लेटफॉर्म की क्षमता है, लंबे प्लेटफॉर्म हैं, मगर सुविधाओं के चलते बालाघाट जंक्शन में उसका विस्तार असंभव है।
नैनपुर जंक्शन में खड़े होने की समस्या है, इसीलिए वह पादरीगंज बालाघाट जिले के पादरीगंज रेलवे स्टेशन की ओर के स्टेशन पर खड़ी होती है, रेस्टिंग लेती है। हालांकि वर्तमान में वह भी व्यस्त चल रहा है लगभग 2-3 हफ्तों से, जिसके कारण पेंचवली एक्सप्रेस मंडला जिले के चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन पर रेस्टिंग लेती है और कभी कभी मंडला फोर्ट जिला मुख्यालय मुख्य स्टेशन पर रेस्टिंग लेती है। तो ऐसे में पेंचवली एक्सप्रेस का कहना कि बालाघाट से संचालन होगा या उम्मीद जताना यह सरासर गलत है। साथियों, वहीं आज बालाघाट जंक्शन के पास प्लेटफॉर्म के मामले में लंबाई तो है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, मगर वही बात है संचालन। अगर एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन यहाँ से करना है तो सर्वप्रथम रेलवे रैक पॉइंट और इस गुड्स लाइन को, इस पूरे प्लेटफॉर्म को पैसेंजर हाई लेवल प्लेटफॉर्म पर कन्वर्ट करना होगा। रैक पॉइंट की शिफ्टिंग करनी होगी, तब जाकर यहाँ पर प्लेटफॉर्मों का विस्तार होगा। देखिए, रेलवे रैक पॉइंट ज़िले का विकास तो कर ही रहा है, बिल्कुल कर रहा है, बड़ी मजबूती से कर रहा है और सालों से कर रहा है, मगर भविष्य में रेलवे के विस्तार के बीच एक रुकावट का काम कर रहा है, जिसे बंद नहीं करना, केवल और केवल शिफ्ट करना है। जो लगभग 2022 से गर्रा रेलवे स्टेशन की ओर शिफ्ट करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं रेलवे व उस समय के जनप्रतिनिधियों के द्वारा, वह आज भी कागजी रूप में ही प्रोसेस चल रही है। वर्तमान में ऐसा कुछ आज तक देखने को नहीं मिला। 3 साल बीत चुके हैं, वर्तमान नेतृत्व इसकी बात भी नहीं करता। एक घड़ी वह बालाघाट जंक्शन के लिए दूसरे प्रवेश द्वार यानी दूसरी स्टेशन बिल्डिंग की बात करेंगे, रेल मंत्रालय के समक्ष अपनी मांगें रखेंगे, मगर इस रेलवे रैक पॉइंट का स्थायी निराकरण नहीं निकाल पा रहे, जिसके कारण यहाँ से लंबी दूरी की एक्सप्रेस ट्रेनें नहीं चल पा रही। यह रुकावट का कार्य कर रहा है कहीं ना कहीं। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 व 3 का विस्तार यदि यहाँ पर संभव है तो विस्तार यहाँ पर हो सकता है। रेलवे की ऐसी योजनाएं दिख रही हैं। फ़िलहाल यहाँ पर स्टोन कोटा आदि का बेस तैयार है, कुछ मीटरों का बेस तैयार है। हो सकता है इसका प्लेटफॉर्म का विस्तार यहाँ पर संभव हो, भविष्य में इसका निर्माण कार्य हो सकता है। अब यह अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किया जाएगा या नहीं, इसकी जानकारी फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, मगर हाँ यहाँ पर जगह छूटी हुई है, कार्य यहाँ पर विस्तारीकरण हो सकता है। बाकी ये रहा अपना प्लेटफॉर्म क्रमांक 1। फ़िलहाल प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर बस यही लाल वाले गट्टू लगाए जा रहे हैं, पुराने उखाड़ कर। साथियों, ये रहा हमारा नया वर्ल्ड क्लास बालाघाट जंक्शन। चलिए फ़िलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर से कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हों तो वह भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए राम राम।